मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के द्वारा फर्जी तरीके से खरीदने और बेचने के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी शिकायत आदिवासियों ने कलेक्टर और एसपी से की है। शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एक जांच दल गठित की, जिसके बाद दलालों, खरीदारों समेत राजस्व महकमे में खलबली मची हुई है। आदिवासी बहुल्य मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में पिछले कई महीनों से आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है। जिले में गैर आदिवासी जमीन दलालों के माध्यम से खरीदी बिक्री का खेल खेल रहे हैं। हाल ही में धोबेडंड में आदिवासी परिवार के श्रवण कोर्राम ने 2.5 एकड़ जमीन बेची, पर खरीदार ने इस जमीन के एवज में 4 एकड़ जमीन को किसान को बिना बताए फर्जी तरीके से आदिवासी युवती के नाम पावर ऑफ अटर्नी करा दी। वहीं युवती ने अपने नाम हुए पावर ऑफ अटर्नी वाली जमीन को खुद ही बेच दी। जब किसान को इस संबंध में जानकारी हुई तो उन्होंने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है। जमीन और 6.5 एकड़ के प्लाट में संजय मिश्रा और रेमन देवांगन दिखा रहे हैं, तो वो मन लेन हम लोग ठग फुसाड़ी करके रात में आए और फिर दस्तखत कराए। वहीं दूसरे मामले में ब्रजभूषण देशमुख की मुरार गोटा में स्थित 25 एकड़ में से 15 एकड़ भूमि को मोहला निवासी जमीन दलाल संजय मिश्रा ने फर्जी तरीके से खड़गांव निवासी देवेंद्र गुप्ता को 13 लाख रुपए में बेच दी। इस मामले में दलाल संजय मिश्रा के साथ साथ राजस्व अधिकारी, पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका भी संदेह के दायरे में है, जिसकी शिकायत ब्रजभूषण ने कलेक्टर और एसपी से की है। मुरार गोटा तहसील खड़गांव में जमीन थी, उसको किसी के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये नहीं मालूम उसके में परिवर्तन दूसरे के नाम से कौन किया है। कि संजय मिश्रा के द्वारा ही राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके साथ मिली भगत करके पोर्टल को पूरी तरह से बदला गया है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सर्व आदिवासी समाज और जिला विकास समिति के सदस्यों ने बैठक कर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए फर्जी तरीके से जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हुए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। धोबेडंड के आदिवासी युवा श्रवण कोर्राम के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो है, ऊपर कार्रवाई करे बर और पीड़ित व्यक्ति लोग 6.5 एकड़ जमीन वापस करे बर निश्चित थी बात रखी। इधर शिकायत के बाद कलेक्टर ने एक जांच दल गठित कर जांच के आदेश दिए थे, जिस पर संयुक्त जांच दल ने जांच कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा, जिसके आधार पर कलेक्टर ने एसपी को फर्जीवाड़े में संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने पत्र लिखा है। जांच दल जिला कार्यालय से गठन हुआ था एडीएम सर के नेतृत्व में, और उन्होंने शिकायत को सही पाया, जिस पर कलेक्टर सर ने पुलिस अधीक्षक महोदय को दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग द्वारा भी उस पे 170 ख के जो प्रावधान है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि फर्जी तरीके से बेचे जा रहे आदिवासियों के जमीन के इस खेल में दोषियों पर आखिर कब तक और क्या कार्रवाई होती है। जितेंद्र गायकवाड़, IBC 24, मोहला मानपुर।